अतीन्द्रिय क्षमताओं की पृष्ठभूमि। भविष्यवाणियों से सार्थक दिशा बोध। तो यहाँ पे एक भविष्यवक्ता, इसका नाम पियो था, उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भविष्यवाणी की थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की अनेक विचित्रताओं में अमेरिका और रूस दोनों एक साथ मित्र सेना के रूप में युद्ध में भाग लेंगे। इस युद्ध में इटली को भी भाग लेना पड़ेगा और भाग ही नहीं, युद्ध समाप्ति के पहल भी वही करेगा। तब तक मुसोलिनी का पतन हो चुका होगा और एक बार इटली को भयंकर मुद्रास्फीति, महंगाई तथा देशव्यापी संकटों का सामना करना पड़ेगा। इस विश्व युद्ध का आखिरी चरण इतना भयंकर होगा कि दुनिया के सभी शीर्ष राजनीतिज्ञ यह सोचने को विवश होंगे कि युद्ध समस्याओं का अंतिम हल नहीं है, वार्ताओं से भी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। इस भावना से प्रेरित एक विश्व संस्था का निर्माण होगा, किंतु उसमें राजनीतिक अखाड़ेबाजी के अतिरिक्त और होगा कुछ नहीं। ऊपर यहाँ पे पत्रकार जो है उनके इस भविष्यवाणी का विरोध किए थे, लेकिन उनकी ये भविष्यवाणी आगे चल करके सच हो गई। हालांकि उन्होंने जब ये भविष्यवाणी की थी तो उस टाइम उनको कोई उतना जानता नहीं था, इसलिए ज़्यादा डिबेट नहीं हो पाया। लेकिन बाद में एक एक करके जब उनकी भविष्यवाणियाँ सच होती गई तो उनके नाम की इटली में धूम मच गई। और ये जो हैं गिरजाघर के पादरी थे, विनम्र स्वभाव, मधुरभाषी, ऊंचा शरीर, स्वस्थ, गौरवर्ण और विनोद प्रिय स्वभाव के थे। परमात्मा पर उनकी अनन्य आस्था थी। अपनी निश्चिंतता का आधार भी वह इसी आस्था को मानते थे। उनका कहना था कि जब परमात्मा को अपनी हर संतान के हित की चिंता आप है तो मनुष्य व्यर्थ की कल्पनाओं में क्यों डूब मरे। उन दिनों अमेरिका में प्रेसिडेंट निक्सन चुनाव लड़ रहे थे। इटली में भी उनके पक्ष विपक्ष की बातें चलती रहती थी। एक दिन यह प्रसंग फादर पियो के समक्ष उठा। उन्होंने कहा कि शक नहीं, निक्सन अब तक के सब अमेरिकी शासनाध्यक्षों की अपेक्षा अधिक बहुमत से विजयी होंगे, किंतु जिस तरह उफान आग की बुझा जाता है और स्वयं भी तली में चला जाता है, उसी प्रकार निक्सन महोदय उतने ही बदनाम राष्ट्रपति होंगे और उन्हें बीच में ही गद्दी छोड़ना और जनसत्ता के अधिकारों को हनन का अभ्यास भोगना पड़ेगा। उसमें कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतने शक्तिशाली प्रेसिडेंट निक्सन को वाटर गेट कांड ले डूबेगा और उस कारण उन्हें महाभियोग तक सामना करना पड़ेगा, पर इतिहास ने यह सब कुछ कर दिखाया। इसी तरह से कनाडा के हाईलैंड प्रदेश की निवासिनी मालवा डी भी अपनी सही भविष्यवाणियों के लिए विख्यात रही। उन्हें अनायास वह शक्ति प्राप्त हो गई जिससे वह लोगों की फोटो या हाथ को लिखावट देख करके उसके सुदूर भविष्य को जान लेती है। इन भविष्यवाणियों के द्वारा न केवल उन्होंने अनेक लोगों को उनके कई बच्चों से मिलाया, आजीविका के रास्ते बताए, अपनी सैकड़ों लोगों की आकस्मिक दुर्घटनाओं से रक्षा भी की। ऐसे व्यक्तियों में स्वयं उनके पति भी थे जो उनसे परामर्श लिए बिना कोई कार्य नहीं करते थे। उनकी भविष्यवाणियों में कैनेडी के राष्ट्रपति चुनाव में विजय तथा उनकी मृत्यु के पूर्व घोषणा का अत्यधिक महत्व रहा। उन्होंने सन 1961 में यह भविष्यवाणी कर दी थी कि 22 नवंबर 1963 को कैनेडी की हत्या कर दी जाएगी और इसे एक लिफाफे में बंद करा करके उसे सरकारी प्रमाणिकता में रजिस्ट्री कराई। पीछे जब उनकी हत्या के दिन उसे खोला गया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि वही तिथि थी जो मालवा डी के पूर्व रजिस्ट्री कराए लिफाफे में थी। इस चर्चा का एक रोचक अध्याय यह भी था कि उसी दिन उन्होंने वह भी घोषणा करा दी कि 3 अगस्त 1964 को चर्चिल की मृत्यु हो जाएगी। 8 जून 1965 को कनाडा में एक ऐसी जबरदस्त विमान घटना होगी जिसमें एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। पूर्व कथन के प्रभावित होने के कारण इस बार तो उनकी घोषणाओं को विधिवत टेलीविजन में दिखाया गया। जिस दिन उनका यह कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था उस दिन एक भी टीवी सेट बंद नहीं था। लोग भारी संख्या में पहले से ही टीवी सेट घेर कर खड़े हो गए थे। यह दोनों भविष्यवाणी अखबारों में भी प्रकाशित हुई। जब निश्चित तिथियों सहित वे पूर्ण सच निकली तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। लोगों में अपूर्व जिज्ञासा विकसित हो रही थी, आखिर मनुष्य शरीर और उसकी बुद्धि में कौन से तत्व विद्यमान है जो बहुत अधिक समय बाद में होने वाली घटनाओं का भी बोध करा देते हैं। अब तक मनुष्य शरीर और उसकी रचना को मात्र भौतिक दृष्टि से ही देखा जाता था, पर समय की इन सिमटती हुई दूरियों ने मनुष्य को अब इतना ध्यानस्थ कर दिया है कि उसे मनुष्य जीवन के प्रति सुनिश्चित दृष्टिकोण प्राप्त किए बिना चैन न मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।